आने वाले लोकसभा के इलेक्शनों में कम से कम 15,000 की हार होगी जिसमें प्राप्त कर से कांग्रेस की, और इसका सारे का सारा श्रेय जो है वो वर्तमान में जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जिसमें माफी, इनका काम राजनीति करना है जी। प्रोटोकॉल को कहाँ फॉलो किया जा रहा है, कार्य को के ऊपर प्रेशर डालकर जो है वो उनको चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है, उनका कोई सोशल वर्क नहीं है, कोई सोशल। राजा वीरभद्र जी की कृपा दृष्टि के अलावा कोई उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि वो पूर्व में कामगार कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा का जो नेतृत्व है, जो नेता हैं, उनका काम सिर्फ राजनीति करना है, उनका काम सिर्फ आलोचना करना है। और के ऊपर दान का मुद्दा था, वहाँ भी फर्जी हाजिरियों का जो है वो पर्दाफाश हुआ था। उस व्यक्ति को कौन बचा रहा? कांग्रेस के पदाधिकारी जो है कि कौन वहाँ पर जो है वो खनन कर रहा है, किसके टिप्पर हर रोज़ भर कर जो है वो रक्का ठाणा से होकर कि वो कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते हैं, टोटली इनलीगल लगे हुए हैं, फॉरेस्ट की ज़मीन में लगे हुए हैं, रास्ता तक जिनको अपना नहीं है वो सारे चले इस बात को। अगर सरकार गवर्नमेंट का काम है गौर करना, गौर करने को गवर्नमेंट कहा गया, अगर गवर्नमेंट गौर करे तो एक सुई नहीं निकल सकती है। यहाँ तो पूरे का जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसने ये कहा कि कलेश्वर के लिए 1.5 करोड़ रुपए आ गया। कहाँ है वो 1.5 करोड़ रुपया? वो बताएं, उस नोटिफिकेशन बताएं, वो उसका कागज़ कहते हैं वो 1.5 करोड़। भाजपा के समय में आवाज़ उठाते थे तो उनको अच्छा लगता था, अब कांग्रेस के समय में उन्हीं कमियों को हम दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। जिला परिषद के अधीन 17 पंचायतें आती हैं और 17 पंचायतों का क्षेत्र जो है वो उसका अपना क्षेत्र होता है, जैसे घर अपना होता है, घर की पंचायत अपनी होती है। जिला परिषद मेरे को बताएं कि जिला परिषद जब पहली बार जिला परिषद बने तो उन्होंने पीर सुलूई छिंज में जाकर कहा कि मैं 10 लाख रुपया देता हूँ छिंज को। 10 लाख पहले तो बात ये है कि वो जिला परिषद देगा कहाँ से? इतनी बड़ी घोषणा एमएलए और मंत्री नहीं कर रहा है और वो कर रहे हैं, वो वहाँ पे घोषणा, वो कहाँ गया? आप लोग भी भूल जाते हैं क्या। शहर में आप जाएंगे तो ऊपर लास्ट शहर में जाकर हर घर बरसात में रास्ते से कट जाता है, वहाँ पर है ही नहीं, सड़क ही नहीं है तो रास्ता कहाँ से होगा? वहाँ से गांव को जाने वाला रास्ता तो है ही नहीं, तो उन्होंने खड्डों में वो रास्ते बरसात के बाद बनाते हैं। 75वां स्वागत है आपका न्यूज़ हिमाचल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और हमारे साथ मौजूद हैं जगवीर सिंह जग्गी जी। उनसे हम बातचीत करेंगे आने वाले चुनावों के बारे में। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और धीरे धीरे जो है पार्टियां भी सक्रिय हो रही हैं, तो हमारे जग्गी भाई जी का भी काफ़ी रोल रहता है और इनसे बातचीत करेंगे कि क्षेत्र की राजनीति के बारे में शायद भाई जी के से ज़्यादा जो है वो जानकारी जो है आपको नहीं मिल पाएगी। तो चलिए सर, स्वागत है आपका न्यूज़ हिमाचल 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद सूद साहब आपका। जी सर, अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जी, और आपको पता है कि अभी कांग्रेस सरकार है हिमाचल में जी, और यहाँ पे लगातार जो है अभी जो पीछे जीते अनुराग ठाकुर जी जीत रहे थे जी। तो आपको क्या लगता है कि आप आने वाले चुनाव में क्या रुझान रहेंगे और क्या क्या जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो क्या रहेगी? सूद साहब, इलेक्शन की बात यह है कि हर इलेक्शन का अपना अपना एक नज़रिया रहता है, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, पंचायत स्तर का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो या फिर लोकसभा का हो। हर इलेक्शन में अपना एक अलग मुद्दे होते हैं और अलग एक नज़रिया होता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के प्रति तो लोगों की बहुत नाराज़गी है, लेकिन जो क्षेत्र का वर्तमान का जो नेतृत्व है उसके प्रति भी लोगों का जो रोष है वो देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से जो इलेक्शन के मुद्दे हैं वो मुद्दे और जो इलेक्शन है वो दिलचस्प होगा इस बार का जी। तो क्षेत्र की बात की जाए, हमेशा मुझे लगता है कि सरकार जो है कांग्रेस की है और एमएलए जो है बीजेपी का है यहाँ पे जी। तो क्षेत्र में कार्यों पे क्या बोलना चाहेंगे? किस तरह के कार्य जो अभी हो रहे हैं और लगता है आपको कि उससे संतुष्ट है जनता? बात ऐसी है जी कि क्षेत्र का जो हाल है इस समय वो तो सर्वविदित ही है, सबका अपना अपना नज़रिया है जी।
मेरे हिसाब से भी मेरा अपना नज़रिया है, हर किसी व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया है। मैंने, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने ये महसूस किया है कि अगर जो भी विरोध कांग्रेस के समय में किया जाए, जिस मुद्दे का विरोध कांग्रेस के समय में किया जाता है, वो बीजेपी वालों को भाता है, क्योंकि वो विरोध होता है। और जो बीजेपी के समय में, भाजपा के समय में विरोध उसी मुद्दे का होता है, वो कांग्रेस के समय में भाता है। तो जो कांग्रेस, बीजेपी के समय में जो मुद्दे थे और उसमें कांग्रेस को बुरे लगते थे, आज वही मुद्दे हैं, मुद्दे तो वही हैं, लेकिन आज वो कांग्रेसियों को अच्छे लगते हैं और हमारा बोलना कांग्रेसियों को ख़राब लगता है। ओके। स्थिति ये है कि अपने फ़ायदे के लिए जो व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए जिसकी सरकार होती है या जो सरकार में होता है, उसके लिए सरकार अच्छी होती है, क्योंकि सरकार उसके फ़ायदे का काम करती है, सरकार उसका कहना मानती है। आम लोगों को कौन पूछता है जी? सरकार तो सिर्फ चाटुकारों की और माफियाओं की रह गई है, चाहे कोई भी सरकार है, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो। दोनों ही सरकारों का यही मुद्दा है, दोनों ही सरकारों में माफिया और चाटुकार जो है वो हावी है, आम पब्लिक की तो कोई पूछता ही नहीं है। और वर्तमान में भी इस क्षेत्र में वैसे ही हालात हैं, सब राजनीति करते हैं। तो सर बात यह है कि जैसे कि हमारे हर क्षेत्र में या हर तहसील लेवल पे भी जिला अधिकारी बनाए जाते हैं, जैसे कि जिला परिषद हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं। तो आप हमारे जो जसवा परागपुर के जो जिला परिषद हैं या फिर बीडीसी हैं, उनसे उनके कार्यों पे क्या बोलना चाहेंगे? कि कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ भी जो है कोई मतलब कि ऐसा कोई कार्य देखने को मिला नहीं है कि हाँ, यहाँ की जनता का भला हो सके। आजकल जो प्रधान और बीडीसी बनते हैं वो सेवक नहीं होते हैं जी, वो नेते होते हैं, वो नेते बनते हैं। आजकल चुनाव के बाद जो जीत कर आता है वो सेवक नहीं, नेता कहलाता है। राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो नेता ही कहलाता है वो। और वो व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है वो अपने से बड़े नेता की, यानी जिसे गॉड फादर बोलते हैं, गॉड फादर की छत्र छाया में रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो सरकार का विधायक नहीं है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने का कारण ये है कि यहाँ सरकार का जो है वो उदासीन रवैया जो है वो चलता रहेगा। वो देखने में मिला, सरकार बनते समय डीनोटिफाइड हुआ हमारा यहाँ का जो एसडीएम का ऑफिस था, हमने संघर्ष करके लिया था उसको, तो वो हमने लिया था, उसमें भी किसी का कोई योगदान नहीं रहा, क्योंकि जिस समय संघर्ष के दौरान से हम गुजर रहे थे, एक वयोवृद्ध समाज सेवी हैं, संघ के हैं, वो पदाधिकारी रहे हैं, वो हॉस्पिटल के मुद्दे के ऊपर बैठे हुए थे। मैं उन्हीं दिनों में तहसील हेडक्वार्टर रक्कड़ में, तहसील परिसर में स्ट्राइक पे बैठा था। कलेश्वर का मुद्दा था, अवैध खनन का मुद्दा था, उस समय 4 मुद्दों को लेकर बैठे थे हम। कलेश्वर का मुद्दा था, अवैध खनन का मुद्दा था, फिर सब डिवीज़न का मुद्दा था। लेकिन वहाँ पे किसी पंचायत प्रतिनिधि की हाज़िरी नहीं लगी। पंचायत प्रतिनिधि की हाज़िरी नहीं लगने का कारण ये था कि उसमें वर्तमान में भाजपा की सरकार थी। उस समय तत्कालीन भाजपा सरकार के पदाधिकारी भाजपा को रुष्ट नहीं करना चाहते थे, और कांग्रेस के पदाधिकारी जो थे वो भी इन मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनको तो सिर्फ राजनीति करनी थी ना, तो धरातल पे तो कुछ करना है नहीं उनका। जी। तो सर वो जैसे आप हॉस्पिटल की बात की आपने, तो इतना संघर्ष करने के बाद भी वो लोगों का कहना यही है कि अभी भी वो वहाँ पे मतलब दिन रात की सुविधाएं जो हैं अभी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं वहाँ पे। ये राजनीतिज्ञों की इच्छा दृष्टि को दर्शाता है, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो वहाँ के प्रधान हो, चाहे वो वहाँ के बीडीसी मेंबर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो उनकी इच्छा दृष्टि को दर्शाता है ना जी। क्योंकि हॉस्पिटल का एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो कि सीधा सीधा लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है, लोगों की ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। एक तरफ नदौन चले जाओ 17 किलोमीटर है, दूसरी तरफ अम्ब है लगभग 35 किलोमीटर, एक तरफ 25 किलोमीटर धेरा है, तो लगभग
ये सेंट्रल प्लेस है, हाईवे है, और उसके ऊपर एक ट्रामा सेंटर का एक बढ़िया हॉस्पिटल का होना जो है वो अत्यंत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू हाईवे रूल्स। हाईवे के जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार भी वहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल का होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन राजनीतिज्ञों की इच्छा दृष्टि नहीं है, वहाँ पे इच्छा शक्ति नहीं है कि वहाँ पे खोला जाए, क्योंकि जो हॉस्पिटल के लिए उस समय बैठे हुए थे वो उनका भाजपा के विधायक के साथ 36 का आंकड़ा बैठता है, वो उनके साथ बनती नहीं है, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बोला था उस समय और एक वर्तमान मुख्यमंत्री ने उस समय ये कहा था कि इसको 24/7 कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। इससे ये साबित होता है कि जो स्थानीय नेतृत्व है उसकी इच्छा शक्ति नहीं है और वो नहीं करना चाहता। अगर वो करना चाहते इसको 24/7 तो आज को हो गया होता। सर आज आपको भी एक कांग्रेस का आप ये अधिकारी हैं। जी हाँ। नहीं, मैं नहीं हूँ अभी, मैं पूर्व में था। क्योंकि मेरे जैसे पदाधिकारियों की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को, चाटुकारों की ज़रूरत है। पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, इनको कर्मठ कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। इनको ज़रूरत है माफियाओं की, इनको ज़रूरत है चाटुकारों की, इनको ज़रूरत है 420 व्यक्तियों की। इनको कार्यकर्ताओं से या आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को इनसे दूर, क्योंकि मेरे को निकाला गया है। अच्छा। हाँ, मेरे को पद मुक्त किया गया स्थानीय जो कांग्रेस का नेतृत्व था यहाँ से, उनकी वजह से। क्योंकि मैं कांग्रेस में आने वाले जो भाजपा में थे किसी समय में, जो माफिया लोग, वो कांग्रेस की सरकार बनते देख कांग्रेस में आके, और मैंने उनका विरोध किया, इसलिए उनके विरोध के चलते मुझे कांग्रेस से पद मुक्त किया गया, माफियाओं के चलते। जी ठीक है। तो सर अभी जितने भी कार्यक्रम हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के कार्यक्रम रखे हैं जी, तो उन कार्यक्रम में जो है वो जो हमारे स्थानीय कांग्रेस नेता हैं उनको बुलाया जाता है। तो आमतौर पर पहले पब्लिक में एक सोशल मीडिया पे भी जो है कुछ बातें डाली जा रही थी कि मतलब एक डर का माहौल था कि ट्रांसफर माफिया का नाम भी लिया गया। उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? शरेआम बोला। ज्वालामुखी के जो विधायक है श्री संजय रतन जी, देरा के विधायक श्री होशियार सिंह जी, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ट्रांसफ़र के मामले में सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल पे चलती रही ये बात कि जसवंत प्रापकर का कोई कर्मचारी नेता वो ऐसा बता रहा। तो कौन थे वो कर्मचारी नेता? और उन्होंने बताया कि पैसे देकर जो है वो सेटलमेंट की गई है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। माफिया का तो राज यहाँ, ट्रांसफ़र माफिया तो सक्रिय ही है। 36 सहायकों का जो तकनीकी सहायक थे ब्लॉक प्रापकर में लगे हुए, उनका मुद्दा भी सुर्खियों में रहा। बाकी भी सारा तमाम व्यक्तियों को पता ही है इस चीज़ का, कहने की बात थोड़ी नहीं। तो क्या यही कारण है कि मतलब कि जो करंट एमएलए है उनको प्रोग्राम पे नहीं बुलाया जाता? और इनका काम राजनीति करना है जी, प्रोटोकॉल को कहाँ फॉलो किया जा रहा है। अब जो पूरा कामगार कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, ये कमरों का उद्घाटन कर रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं, बाकायदा प्रेशर डालकर प्रधानाचार्य को के ऊपर प्रेशर डालकर जो उनको चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है। उनका कोई सोशल वर्क नहीं है, कोई सोशल काम नहीं करते हैं वो जी। ना तो वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के किसी भी पद के ऊपर नहीं है, वो ब्लॉक लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक किसी उनके पास सिवाय राजा वीरभद्र जी की कृपा दृष्टि के अलावा कोई उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि वो पूर्व में कामगार कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो रहे हैं, पूर्व में रहे हैं वो भी राजा वीरभद्र जी की कृपा दृष्टि से रहे हैं वो। आज वो उनका भी विरोध करते हैं, उनकी नीतियों को भी गलत बताते हैं। तो जसवा में हाल ही में जो पीछे चुनाव हुए थे एमएलए जी, तो आप क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस की हार का क्या कारण था? कांग्रेस की हार का यही कारण था कि कर्मठ कार्यकर्ताओं को जो है वो इग्नोर किया गया। माफियाओं के बदले जो है वो
ज़मीन के ऊपर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को जो है वो इग्नोर किया गया। यही विशेष कारण रहा और भविष्य में भी यही रहेगा। आने वाले लोकसभा के इलेक्शनों में कम से कम 15,000 की हार होगी जसवा प्राप्त से कांग्रेस की, और इसका सारे का सारा श्रेय जो है वो वर्तमान में जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जिसमें माफिया भी है, उनको जाएगा। ये कांग्रेस को जसवा प्राप्कर में हराने का जो काम है वो नेतृत्व को जाता है। जसवा प्राप्कर का जो लोकल नेतृत्व है, आज का जो जसवा प्राप्कर का कांग्रेस का 108 कार्यकर्ताओं के सदस्यों का जो है कि जंबो वो बनाया हुआ है, कमेटी बनाई हुई है, जंबो कमेटी बनाई हुई है। लेकिन क्या कार्य है इसमें? आज दिन तक जो है वो कभी ब्लॉक प्रेसिडेंट की कोई कॉन्फ्रेंस देखी आपने? कभी कोई मुद्दा जो है वो क्षेत्र हित में कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने उठाया, आपने देखा उसको? कांग्रेस प्रेसिडेंट जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनका कज़न जो है वो भाजपा का पदाधिकारी है, उनका बेटा जो है वो भाजपा के समय में उस समय प्रमुख ठेकेदार रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान में जो कांग्रेस की जसवा प्राप्कर की टीम है वो भाजपा की बी टीम है। तो कांग्रेस है ही नहीं जसवा प्राप्कर में। तो ऐसा क्यों है कि जसवा में लोगों ने तो वोट किया था, ठीक है, चाहे बीजेपी को डाले हैं चाहे कांग्रेस को डाले, लोगों ने तो वोट डाला है। तो लोगों का क्या कसूर है कि यहाँ पे कार्य जो है वो मतलब कार्य रुके हुए हैं? कहीं ना कहीं जो है जसवा में हॉस्पिटल का मुद्दा है, एसडीएम ऑफिस के मुद्दे हैं, या गरीब कल्याण की बात की जाए, वहाँ भी कहीं ना कहीं जो काम रुके हुए हैं लोगों के। तो ऐसा क्यों? जसवा प्राप्कर के जो कांग्रेस और भाजपा का जो नेतृत्व है, जो नेता हैं, उनका काम सिर्फ राजनीति करना है, उनका काम सिर्फ आलोचना करना है, और वो भी लोगों के कार्य को, लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हाईजैक करना और उनके ऊपर राजनीति करना, उनका निराकरण करना उनका काम नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो हिमालयन ITI है, प्राप्कर का मुद्दा, वो किसी ने उठाया था, किसी व्यक्ति ने वो मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे को लपक लिया राजनीतिज्ञों द्वारा, प्राप्कर के तथाकथित कांग्रेसियों द्वारा उसको लपका गया और बाद में उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। आज के तारीख में देखा जाए तो आज उन्हीं कल्पित व्यक्तियों के साथ वो कॉफ़ी चाय पीते हैं। कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो उनके साथ मिल बैठकर नेतृत्व जो है वो चाय पान करता है। वो इसी तरह से एक बठरा का मुद्दा था, बठरा के ऊपर धान का मुद्दा था, वहाँ भी फर्जी हाजिरियों का जो है वो पर्दाफाश हुआ था। उस व्यक्ति को कौन बचा रहा? उस व्यक्ति उस लफड़े में जो है वो कांग्रेस के जो पूर्व कल्याण बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके ये बात कही थी कि मैं कल ही DC साहब से बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर से भी बात करूंगा और इस मुद्दे को देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। कौन गया उस मुद्दे के ऊपर? किसी ने पूछा भी नहीं, बैकफीड भी नहीं ली। जिन पत्रकारों ने इस विषय के ऊपर प्रश्न किया, प्रश्न कॉन्फ्रेंस की, उस मुद्दे के ऊपर उन्होंने कभी फीडबैक नहीं लिया उनसे। क्या हुआ? आज भी वो प्रधान वैसे ही चल रहा, उसका ट्रैक्टर वैसे चल रहा। मैक्सिमम जितने भी प्रधान है ये सारे के सारे ही लगभग जो है वो इनलीगल कार्यों में संलिप्त है और पहले भाजपा के छत्र छाया में काम करते थे, अब वो जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में काम करते हैं। सर, आपने खनन माफिया को लेके भी काफ़ी आवाज़ उठाई। बिल्कुल जी। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि कहीं कहीं सुधार हुआ है या नहीं? कहाँ सुधार हुआ है? जो खनन माफिया पहले भाजपा के संरक्षण में काम करते थे, अब वो कांग्रेस के संरक्षण में करते हैं। मैं आपको बात बताऊं कि 23 जनवरी 2023 को माननीय हाई कोर्ट ने महाल हार डोगरी, जो रक्कड़ तहसील में पड़ता है, ग्राम पंचायत कोलापुर, महाल हार डोगरी, जो मसेक हट से लेकर खैरन खट तक लगता है, वहाँ तक पूरे एरिए में जो है वो माइनिंग के लिए जो है वो निषेध किया, रोक लगा रखी है। बावजूद उसके पंचायत प्रतिनिधि करते हैं। बताएं वो कांग्रेस के पदाधिकारी जो है कि कौन वहाँ पर जो है वो खनन कर रहा है, किसके टिप्पर हर रोज़ भर कर जो है वो रक्कड़ थाना से क्रॉस कर रहे हैं देरा को। देरा में CU को जाने वाला पत्थर कहाँ से आ रहा है? किसी के पास सवाल है, जवाब है इसका? देंगे क्या जवाब? कांग्रेस के पदाधिकारी देंगे, वर्तमान के पदाधिकारी जो है वो जवाब देंगे। उसके नीचे का क्षेत्र सारे का सारा जो है वो वाइल्ड लाइफ का, उसमें भी धड़ल्ले से जो है वो माइनिंग हो रही है। माइनिंग का जो
ऑफिसर माइनिंग गार्ड जो है वो पीरसलुई से है, वो उनसे हफ्ता लेता है। माइनिंग का डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर राजीव कालिया जो है उसके सानिध्य में उसको सब पता है इसके बारे में, वो कर रहे हैं। फिर वो अग्निहोत्री के जो क्या नाम अपने ओएसडी हैं धनवीर ठाकुर जी, उनको इस मुद्दे में तमाम प्रकार का पता है। उनको हमने बीसीओ जो है वो ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने आकर देखा हुआ है वहाँ पर खैरन खड्ड में कांग्रेस के एक विधायिका जो है वो क्रैशर है वहाँ पर इनलीगल तौर पर स्थापित है। वो क्रैशरों के ऊपर भी जो है वो पिक एंड चूज़ की थ्योरी अपनाई गई। वहाँ पर जो है वो जो अपने व्यक्ति थे उनका जो है वो चालू कर दिए गए, जबकि वो कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते हैं। टोटली इनलीगल लगे हुए हैं, फॉरेस्ट की ज़मीन में लगे हुए हैं, रास्ता तक जिनको अपना नहीं है वो सारे चले हुए हैं। आपको क्या लगता है सर कि ये सब जो आप बोल रहे हैं, क्या क्या कहीं ना कहीं अधिकारियों को वो डर की वजह से ऐसा किया जाता है? बिल्कुल यकीनन, आप मानो इस बात को। अगर सरकार गवर्नमेंट का काम है गौर करना, गौर करने को गवर्नमेंट कहा गया। अगर गवर्नमेंट गौर करे तो एक सुई नहीं निकल सकती है, यहाँ तो पूरे हाथी निकल रहे हैं। तो ये सारा जो है वो कंसल्टेशन आपस में मिल बांट के चल रहा है ये सारा। सर एक और मुद्दा है कि जस्मा में नहीं पूरे हिमाचल में ही पेड़ों का मतलब कटान जो है लगातार चला हुआ है। बिल्कुल चला हुआ है। हाँ। यहाँ पर भी रिजर्व फॉरेस्ट का वन है, वहाँ पर कई अनेक पौधे जो हैं वो खैरों के काटे गए हैं। यहाँ पर एक सड़क बनी है, वहाँ का जो है वो बिना इससे फॉरेस्ट से एनओसी लिए बिना जो है वो पेड़ काट दिए गए हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट की ज़मीन से कौन पूछने वाला है? जब राजनीतिज्ञ ये काम करवाएंगे और माफिया अपने सुविधा के हिसाब से पार्टियों में जाएगा तो कौन रोकेगा उसको? पार्टियां तो माफियाओं की है, सरकारें तो माफियाओं की हैं, सरकार ही माफिया है। सर आपकी नज़र में जो हमारे इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, ये कलेश्वर महादेव का मंदिर जो है, यहाँ पर आकर टूरिस्ट बनकर उन्होंने विजिट की, क्या हुआ इसका? कांग्रेस के नेतृत्व ने ये कहा, जसवां प्रापकर का जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसने ये कहा कि कलेश्वर के लिए 1.5 करोड़ रुपया आ गया। कहाँ है वो 1.5 करोड़ रुपया? वो बताएं, उस नोटिफिकेशन बताएं, वो उसका कागज़ कहते हैं। वो 1.5 करोड़ का कोरा झूठ बोल देते हैं, पता ही नहीं होगा उनको कलेश्वर के बारे में, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये बात कही है कि कलेश्वर के मुद्दे में मुझे पता ही नहीं है। जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसको क्या पता है कलेश्वर के मुद्दे में? आज दिन तक कभी उन्होंने इसके बारे में कभी आवाज़ उठाई? कभी आवाज़ नहीं उठाई। हम भाजपा के समय में आवाज़ उठाते थे तो उनको अच्छा लगता था। अब कांग्रेस के समय में उन्हीं कमियों को हम दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है ये बात। जी हाँ सर, अगर आपकी नज़र में जो जिला परिषद होते हैं हमारे, जी उनका क्या कार्य रहता है? आपकी नज़र में क्या लगता है कि उनको क्या कार्य उनके होने चाहिए जिससे कि जनता को जो सुविधा मिल सके? 17 पंचायतें जो हैं वो जिला परिषद के अधीन आती हैं। जिला परिषद के अधीन 17 पंचायतें आती हैं और 17 पंचायतों का क्षेत्र जो है वो उसका अपना क्षेत्र होता है। जैसे घर अपना होता है, घर की पंचायत अपनी होती है। अगर पंचायत का प्रतिनिधि है तो वो पंचायत का देखता है, तो वो 17 पंचायतों का। अब 17 पंचायतों में घूमकर अगर जिला परिषद घर घर गया होगा तो उसे पता होगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। 17 पंचायतों में वोट मांगने के लिए तो गए हैं मंत्री महोदय, तो जिला परिषद क्या काम करवाएगा? जिला परिषद मेरे को बताएं कि जिला परिषद जब पहली बार जिला परिषद बने तो उन्होंने पीरसलुई छिंज में जाकर कहा कि मैं 10 लाख रुपया देता हूँ छिंज को, उस स्टेडियम को बनाने के। आज वहाँ उस स्टेडियम में वहाँ पर कमरों की फाउंडेशन बनी हुई है, ना वो 10 लाख रुपया आया, ना वो 10 लाख। पहले तो बात ये है कि वो जिला परिषद देगा कहाँ से? इतनी बड़ी घोषणा एमएलए और मंत्री नहीं कर रहा है और वो कर रहे हैं वो वहाँ पे घोषणा, वो कहाँ गया? आप लोग भी भूल जाते हैं, लोग ही भूल जाते हैं। लोगों को पूछना चाहिए कि वो 10 लाख रुपया कहाँ गया। ठीक है, जो जिला परिषद ने घोषणा की, ये झूठी घोषणाओं करना क्या फ़ायदा उसका? शेर में आप जाएंगे तो ऊपर लास्ट शेर में जाकर
हर घर बरसात में रास्ते से कट जाता है। वहाँ पर प्राकृतिक तौर पर जो भौगोलिक संरचना है वो इस हिसाब से है कि वहाँ से हर तरफ से पानी निकलता है, रास्ता वहाँ है ही नहीं, सड़क ही नहीं है तो रास्ता कहाँ से होगा, वहाँ से गांव को जाने वाला रास्ता तो है ही नहीं। तो उन्होंने खड्डों में वो रास्ते बरसात के बाद बनाते हैं। 75वां स्वतंत्रता वो मना रही है केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार भी मना रही है उसको, लेकिन 75 साल आज़ादी के 75 साल बाद भी वो क्षेत्र जो है वो काला पानी है। ठीक इसी तरह से सेरी की तरह ही वो परला अलो पंचायत जो हमारा आखिरी पंचायत है उसकी सर गाँव ऐसी बरादरी है वो, तो उसमें भी कोई सड़क की सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं। वो आज भी वो लोग जो है वो बड़ा बंगाल जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो सर अभी मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा कि क्या विकल्प है जसमत ठाकुर के पास अभी, कि किस तरह से जो है आगे ये चीज़ें सही हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? जसवंत ठाकुर में मैं आपको ये बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब कांग्रेस के तमाम जितने भी लोग थे वो हमारा किन मुद्दों का समर्थन करते थे, जैसे रक्कड़ में गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, रक्कड़ में जो है वो सब डिवीज़न का खुलना, रक्कड़ के स्कूल का जो है वो कहाँ गए मुद्दे? वो राजा वीरभद्र के समय का साइंस ब्लॉक को पैसा दिया हुआ, आज दिन तक काम नहीं चला हुआ, आज दिन तक पूछा किसी ने? वो अभी हाल में 10-15 दिन पहले जो है वो वहाँ पर एनुअली फंक्शन में हिस्सा लेके गए, तो कहाँ है वो मुद्दे? वो फिर कोटला बेड की जो हॉस्पिटल का मुद्दा था, कोटला बेड का सब डिवीज़न का मुद्दा था, कहाँ गए वो? फिर वो केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा था जो इसमें रखना प्राप्कर में बनना था। अब कांग्रेस के लोगों को इतना ही पता नहीं है कि वो रक्कड़ में घोषणा नहीं हुई थी, प्राप्कर में घोषणा हुई थी, और प्राप्कर के लिए ही घोषणा हुई थी। अब वो बोल रहे हैं कि रक्कड़ में घोषणा की थी अनुराग ठाकुर ने, और रक्कड़ में उनको यही पता नहीं है कि रक्कड़ में नहीं हुई थी वो घोषणा, प्राप्कर में हुई थी और प्राप्कर के लिए गया था। वो बोर्डिंग स्कूल कहाँ है सिलेटी वाला? क्यों नहीं बोलता वो उसके विषय में? वो अटल बिहारी वाजपेयी का स्कूल बरूली जदीद का कहाँ है वो? क्यों नहीं उसको कोई पूछता है? वो तो इन तमाम मुद्दों को पूछना चाहिए। वो प्राप्कर की तहसील कहाँ है? कोई नहीं पूछता है। 2 साल होने को आए, वो गोलक कोर्ट कहाँ है? कोई बात नहीं करता है, सिर्फ कागजों में बोलते हैं कि लोगों के उठाए हुए मुद्दों को जो है वो बोलते हैं। कलेश्वर महादेव के मुद्दे के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तहसीलदार साहब को ये कह के आया था जनाब, अप्रैल में, पिछली अप्रैल में बैसाखी की जो मीटिंग थी, कि यहाँ पर जब भी कमेटी बनेगी तो आपने जो है वो सार्वजनिक करना है कि कौन कौन कमेटी में डाला है आपने। ट्रस्ट की जो मीटिंग होगी उसमें कौन, ट्रस्ट की पूर्व में जो भाजपा के समय में रही है कमेटी, उस समय भी जब कमेटी बनाई तो किसी को नहीं बताया गया। भाजपा ने कालीनाथ कलेश्वर महादेव को अपनी पार्टी की जागीर समझकर पार्टी प्रतिनिधियों को डिप्यूट कर दिया वहाँ पर। अब कांग्रेस आई तो कांग्रेस के पदाधिकारी, बनती तो बात ये थी कि उसको सार्वजनिक, पहले की कमेटी को भंग किया जाता, उनको नोटिस लिए जाते, उसके बाद मीटिंग बुलाई जाती और फिर उस मीटिंग की कार्रवाई को जो है वो पब्लिश किया जाता, समाचार पत्रों में उसका बात आती और उसकी बाकायदा मीटिंग होती कि फलाने तारीख को जो है वो ट्रस्ट का गठन जो है वो दोबारा से किया जाना। लेकिन इस चीज़ का जो है वो शायद किसी को पता नहीं, माननीय डीसी साहब को तो शायद इस चीज़ का पता भी नहीं होगा, एसडीएम साहब को भी नहीं पता होगा, क्योंकि मनकोटिया द्वारा जो पूर्व कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा तहसीलदार के ऊपर प्रेशर डालकर जो है वो उस कमेटी को गठन कर दिया और उस कमेटी में ऐसे व्यक्तियों को जगह दी गई जिन्होंने कालीनाथ कलेश्वर महादेव की 16 कनाल जो भूमि है वो 20 कनाल भूमि जो है उसको दबा रखा है। ऐसे व्यक्तियों को उस कमेटी में जगह दी गई है जिनके ऊपर पूर्व में संगीन आरोप लगते रहे हैं कलेश्वर को उजाड़ने के लिए। ऐसे व्यक्तियों को जिनको 100 में से 100 नंबर दिए जा सकते हैं कलेश्वर को बर्बाद करने के लिए, उन व्यक्तियों को जो है वो कमेटी में डाला गया। पूर्व में जो वर्तमान में कमेटी बनी है उसमें केवल 3 ही व्यक्ति ऐसे हैं
जिन्होंने कलेश्वर के हित के लिए आवाज़ उठाई है, चाहे वो भाजपा के समय में बात हो, चाहे वो कांग्रेस के समय में। उनमें से एक में वो क्या नाम अपना पूर्व प्रधान है यहाँ की अंजना मैडम, कठेरा मनेड़ा की प्रधान है अंजना मैडम, उन्होंने आवाज़ उठाई। एक मोहनलाल शर्मा, उन्होंने आवाज़ उठाई। एक जग्गा ठाकर, उन्होंने आवाज़ उठाई। वो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कलेश्वर के हित के लिए सार्वजनिक तौर पर आवाज़ भी उठाते रहे, व्यक्तिगत तौर पर फिजिकली भी वो कलेश्वर के हित के लिए बात करते रहे। हालांकि उनको विपक्ष की बातों का और लोगों की बातों का, तीरों का जो अब जहरीले तीरों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो कलेश्वर हित के लिए बोले। लेकिन वर्तमान में तो मनकोटिया जी ने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को वहाँ पर जगह दी है जो व्यक्ति कलेश्वर को बर्बाद करने के पूर्ण रूप से हकदार हैं। उन्होंने कलेश्वर की भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। अच्छा इंटरव्यू आपके साथ रहा है, और नेक्स्ट जो है हम फिर कहीं ना कोई चर्चा लेके आपके साथ बैठेंगे। चलो धन्यवाद आपका, अपना हमें समय दिया। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, और नेक्स्ट चर्चा के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद।